आपके सामने है क्लास 5th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 3 द आंट एंड एमाबेल। ये कहानी ली गई है एडिथ नेस्बिट्स की एक बुक से, जिस बुक का नाम है द मैजिकल वर्ल्ड। इस कहानी में एमाबेल एक छोटी सी बच्ची है और अपनी आंट के पास रहने के लिए आई हुई है। अपनी आंट को खुश करने के लिए एमाबेल एक कमरा, जहाँ पर गिलास से बना हुआ एक कमरा जहाँ पर फूल और पौधों को सुरक्षित रखा जाता है, वहाँ से उन फ्लावर्स में से एक फ्लावर को तोड़कर अपनी आंट की खिड़की के सामने ज़मीन में लगा देती है। जब उसकी आंट ऐसा देखती है तो वो बहुत ही दुखी और निराश होती है और एमाबेल से बात करना बंद कर देती है। इस एक्सट्रैक्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि एमाबेल अपनी आंट के कमरे में, अपने आंट की बेडरूम में बिल्कुल अकेली है और कुछ पढ़ने के लिए ढूंढ रही है। तभी उसे एक मैजिकल बुक मिलती है। चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एमाबेल अपने आंट के बेडरूम में अकेली है और कुछ पढ़ने के लिए ढूंढ रही है। वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक बड़े से ड्रेसिंग टेबल पर एक लाल मखमल से के कवर की एक बुक रखी हुई है। उस पे पीले रेशम से ABC लेटर्स लिखे हुए हैं। एमाबेल उसको उठाती है, उस पर देखकर कहती है कि ये तो शायद कोई पिक्चर अल्फ़ाबेट है, जिसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इस तरीके से कुछ लिखा होगा। और वो बहुत ही बड़ी हो चुकी थी, कोई ऐसी बुक जिसमें ABC लिखा हो, ऐसी बुक पढ़ने के लिए। पर फिर भी वो उस बुक को ओपन करती है और उस बुक को ओपन करने के बाद कहती है कि ये तो सिर्फ एक टाइम टेबल है, क्योंकि उसने डिक्शनरी पढ़ना सीखा था, उसे डिक्शनरी पढ़ना आता था और बिल्कुल डिक्शनरी जैसी ही लग रही थी। तो फिर उसने उस किताब में उन सभी जगहों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जिन्हें वो जानती थी, जैसे कि ब्रिंगटन वो जगह है जहाँ पर उसने 1 महीना बिताया था। रुग्बी, जहाँ पर उसका भाई स्कूल में पढ़ा करता है। उसका घर जो एम्बरली में है। और साथ ही फिर उसने क्या देखा, उसने देखा कि वहाँ से इन जगहों के लिए ट्रेन कब उस जगह से निकलती है, और क्योंकि वो उस ट्रेन में यात्रा करना चाहती थी तो उसने उस ट्रेन की सारी जगहों को देखना स्टार्ट किया। तो एमाबेल ने जब उसमें देखा तो उसमें एक असाधारण सा नाम लिखा हुआ था। वो असाधारण नाम क्या था? वेयर यू वांट टू गो, यानी जिस जगह पर जाना चाहती हैं उस जगह का नाम ही था वेयर यू वांट टू गो टू। फिर नेक्स्ट है कि उसके साथ साथ ये तो अजीब असाधारण था ही, पर जिस स्टेशन से ये ट्रेन निकलने वाली थी वो इससे भी ज़्यादा असाधारण था। जिस जगह से ये ट्रेन निकलती थी उस जगह का नाम था बिग वार्डरोब इन स्पेयर रूम। मतलब बिग का मतलब होता है बड़ा, और वार्डरोब होती है एक अलमारी। इन स्पेयर रूम एक अकेला रूम, मतलब एक खाली अकेले रूम में एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई है। मतलब इस जगह से वो उनकी ट्रेन निकलने वाली है। फिर एमाबेल उसके नीचे पढ़ती है, उसमें छोटे लेटर्स में लिखा हुआ था ट्रेन लीव, कि ट्रेन कहाँ से निकलेगी? बिग वार्डरोब इन स्पेयर रूम से, यानी कि उस कमरे से जिसमें बड़ी सी अलमारी रखी हुई है। फिर उसने दोबारा से उसमें पढ़ा और उसमें फिर लिखा हुआ था यू हैड बेटर टू गो नाउ, कि अब आपको यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर एमाबेल उस कमरे में रखी हुई बड़ी सी अलमारी को खोलती है, उसकी हैंडल को घुमाकर। ये बड़ा ही अद्भुत था। जब उसने उस अलमारी को खोला तो उसके अंदर एक क्रिस्टल से बनी हुई एक गुफा थी, जिसका शेप बिल्कुल रेलवे स्टेशन के जैसा था। वो अंदर जाती है तो उसे अंदर वहाँ पर तारों से सजा हुआ वो स्टेशन दिखता है, जिसमें एक बड़ी सी घड़ी भी लगी हुई थी और बिल्कुल फुल मून, एक चांद की तरह वो घड़ी दिख रही थी। घड़ी में कोई भी नंबर्स तो नहीं थे, बस उन 1 से लेकर 12 तक नंबर्स की जगह पर सभी जगह नाउ लिखा हुआ था घड़ी में। वहाँ पर एक पोर्टर एक ऐसा इंसान है जो सामान को लादने के लिए यूज़ होता है, यानी वो यात्रियों का सामान उठाता है। एक पोर्टर जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे तेज़ी से एमाबेल के पास आया उसका लगेज उठाने के लिए, पर लेकिन एमाबेल के पास अभी भी वही लगेज था, यानी उसके पास अभी भी ABC वाली बुक थी जो अभी भी उसने हाथ में पकड़ी हुई थी। वो आकर एमाबेल से कहता है कि अभी बहुत समय है मिस, और ये वो बात बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा कर कहता है। और मुझे बड़ी ही खुशी है कि आप इस ट्रेन से सफ़र करने वाली हैं। आप
अपने आप ही इस सफ़र का आनंद लेंगे। और ये साथ ही उसके साथ एक और वर्ड सेंटेंस कहता है कि तुम बड़ी ही प्यारी छोटी बच्ची हो। ये एमेबल को बिल्कुल तारीफ जैसी लगी, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। और जिस ट्रेन में वो जाने वाली थी वो ट्रेन भी बिल्कुल क्रिस्टल्स की बनी हुई थी। उसमें जिस कज़न्स पे जिन सोफ़े पर वो बैठने वाली थी वो भी बिल्कुल सफ़ेद रंग के सैटिन फाइबर्स के बने हुए थे। वहाँ पर उस ट्रेन में ही 3 बटन्स बने हुए थे, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक बेल होती है। उन बटन्स पर 3 नाम थे। फर्स्ट बटन पर लिखा हुआ था वेयर यू वांट टू ईट, सेकंड व्हाट यू वांट टू ड्रिंक, और थर्ड में लिखा हुआ था व्हाट यू वांट टू रीड। ये सारे लेटर्स उसके सिल्वर लेटर्स में लिखे हुए थे। साथ ही अमेबल इन सारे बटन को एक साथ दबा देती है। तभी तुरंत उसके सोफे पर जिस गद्दे पर वो बैठी हुई थी सीट पर, उस पर सिल्वर ट्रे में वनीला आइसक्रीम, बॉइल्ड चिकन और वाइट सॉस, आलमंड्स और पेपरमिंट क्रीम, और साथ ही मैश्ड पोटैटो, और एक साथ एक बड़ा सा नींबू पानी का एक गिलास आ जाता है। और साथ ही उस ट्रे में एक बुक भी आ जाती है जिसको वो पढ़ सकती थी। एमाबेल जैसे ही पूरी बुक को ख़त्म करती है और साथ ही वो आखिरी चम्मच खाती है अपनी आइसक्रीम की और बुक का आखिरी पेज पर पहुंचती है, तो तुरंत ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन के बाहर करीबन 100 लोग रेलवे ऑफिसर खड़े हुए थे, जिन्होंने वाइट वेलवेट्स कपड़े पहने हुए थे और चिल्ला रहे थे वेयर यू वांट टू गो टू, यानी उस जगह पर जिस जगह पर वो आना चाहती थी वो जगह आ चुकी है। वेयर यू वांट टू गो टू ये उस जगह का नाम था और यहाँ पर वो उसे उतरने के लिए कहते हैं। एक मुस्कुराता हुआ दीवार से एक पोर्टर जो सामान उठाने के लिए व्यक्ति होता है, वो पोर्टर फिर से आता है, मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खोलता है ट्रेन का और कहता है कि अब आपको बाहर आ जाना चाहिए मिस एमाबेल। अगर आप बाहर नहीं आती हैं तो आप वेयर यू वांट टू गो टू पर पहुंच जाएगी। यहाँ पर मतलब जिस जगह पर आप नहीं जाना चाहती उस जगह पर पहुंच जाएंगी। तभी वो जल्दी से प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरती है। प्लेटफॉर्म के बाद बहुत सारी भीड़ होती है। फिर वो पोर्टर एक फ्रेंडली वे में वो फिर एक पोर्टर से पूछती है कि ये सब क्या है, मतलब ये भीड़ कैसी है। तो यहाँ पर वो बताता है कि ये मेयर है, यहाँ पर मेयर आए हुए हैं। मेयर आकर एमाबेल के सामने झुककर उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हम जानते थे कि आप अपनी आंट को खुश करना चाहती थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल एक ड्रीम की तरह है, जिसमें ये एक जादुई दुनिया में जा चुकी है और वहाँ पर सभी लोग इसको जानते हैं एमाबेल को, और इसके साथ क्या हुआ था, ये कैसे आई है, यहाँ पर सभी जानते हैं। एक जादुई दुनिया में है। तो यहाँ पर अब वो मेयर, उस जादुई दुनिया के जो मेयर है, वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप अपनी आंट को खुश करना चाहती थी, और ये आपकी गलती नहीं है कि आप नहीं जानती थी कि किसी भी इंसान के सामान को छूने से पहले उस इंसान की परमिशन ले लेनी चाहिए। फिर एमाबेल इस बात पर कहती है ओ बट पर लेकिन मैं, और फिर कुछ बात नहीं कहती क्योंकि वहाँ पर तभी बैंड बजना स्टार्ट हो जाता है। बैंड यानी इंस्ट्रूमेंट बजने स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे उसकी आवाज़ दब जाती है। तभी वो इंस्ट्रूमेंट जो बजा रहे थे वो भी सिल्वर कलर के थे और बजाने वाले बैंड्समैन उन्होंने सफ़ेद कलर के लेदर के कपड़े पहने हुए थे। अब दूसरी जगह पर ये पहुंच जाती है जहां पर फ्लावर शो और एक कॉन्सर्ट चल रहा था। उस कॉन्सर्ट में ग्रैंड डिनर हो रहा था और थाउजेंड्स ऑफ गेस्ट वहां पर एमाबेल के स्वागत के लिए बैठे हुए थे। सभी एक साथ चिल्लाते हैं स्पीच स्पीच स्पीच, यानी एक स्पीच उन्हें चाहिए थी एमाबेल से। तो एमाबेल अपनी स्पीच को देना स्टार्ट करती है। वो कहती है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई डोंट नॉट वांट टू मेक स्पीच। मैं कोई स्पीच तो नहीं देना चाहती, मैं बस यही कहना चाहती हूँ थैंक यू एंड टू से, और ये बात कहकर वो रुक जाती है। और वो रुक जाती है तभी भीड़ उसको चीयर करना, उसको उत्साहित करना शुरू कर देती है। चीयर करने के बाद वो अपनी बात को शुरू करती है फिर से। जब वो उनकी जो आवाज़ें हैं वो रुक जाती हैं भीड़ की, तो वो अपनी बात को शुरू करती है और कहती है कि आई शुड हैव थॉट, मुझे कुछ सोचना चाहिए था, मैं तो सिर्फ आंटी को खुश करना चाहती थी और इसी में ये सब गड़बड़ हो गई। मैं इच्छा करती हूँ, मेरी ये इच्छा है कि काश आंटी भी यहाँ पर होती। तभी क्या होता है
कि वो देखती है तुरंत उसकी आंटी भी वहाँ पर आ चुकी है। उसी के पास, सॉरी यहाँ पे नहीं है, उसी के पास उसकी आंटी आ चुकी है, जिसने जिसने जो बड़ी ही लंबी दिखाई दे रही थी और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बढ़िया ही सुंदर ड्रेस भी पहनी हुई थी उसकी आंट ने। और फिर से भीड़ वही वर्ड दोबारा से दोहराती है, स्पीच स्पीच। और इस बार वो स्पीच उसकी आंटी से चाहती है कि उनकी आंटी स्पीच बोले। तो आंटी उस एमा बेल के साथ खड़ी है और कहती है कि आई थिंक परहैप्स आई वाज हेस्टी, कि मैंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। एमा बेल तो मुझे खुश करना चाहती थी, और पर लेकिन वो फ्लावर तो मैंने विंटर्स के लिए लगाए थे, इसलिए मैं थोड़ी गुस्सा हो गई थी, पर मुझे माफ़ कर देना। तो एमा बेल इस पर कहती है ओ आंटी, मतलब वो खुश हो जाती है अपनी आंटी से ये बात सुनकर। सो आई एम ये बात कहकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़कर एक दूसरे को गले लगा देते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और फिर वो भीड़ भी उन्हें देखकर गले मिलकर देख रही है, मतलब देख रही है कि वो गले मिल रहे हैं, और फिर उन्हें चीयर करना स्टार्ट कर देती है। तभी एक दूसरा दृश्य है। अब वो कहाँ हैं? वो अब एक अलग जगह पर जा चुके हैं, जहाँ पर झरना बह रहा है। ठीक है, एक फाउंटेन है, एक फव्वारा है, सॉरी एक फव्वारा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, स्टार्स भी आसमान में दिखाई दे रही हैं, तारे चमक रही हैं। एमा बेल को नींद आ रही है और अपनी आंट की गोद में वो लेटी हुई है। उस फाउंटेन में, उस फाउंटेन जो लगा हुआ है, ये एक टेरेस पे है, एक बिल्डिंग की ऊपर वाली छत पे, जहाँ पर सफ़ेद पीकॉक्स, वाइट पीकॉक पानी पीने के लिए भी आती हैं। मतलब बड़ा ही सुंदर दृश्य है उस जगह का, जहाँ पर एमा बेल को नींद आने लगी है। तब जब वो जागती है नींद के बाद, तो वो अपने आप को आंट के आर्म्स में ही पाती है, अपनी आंट की गोद में ही। पर वो अब अपने घर पर थी, एक बड़े से बेड पर। एमा बेल उसकी आंट कहती है, और एमा बेल कर कर आंट एमा बेल को उठाती है। एमा बेल उठते ही कहती है कि आई एम सॉरी, आंटी से कहती है आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। उसकी आंटी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे खुश करना चाहती थी, लेकिन अब खाने का समय हो गया है, रात के खाने का समय, और खाने के लिए आ जाओ। और ये कहकर उसकी आंट भी स्माइल करके चली जाती है। एमा बेल फिर से उस मैजिकल बुक को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो उससे कहीं भी नहीं मिलती। और इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, और इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैं जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसे आप क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।